एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 2013 और 2014 का रेल बजट कल संसद में पेश किया जाएगा। पिछले एक दशक में जिन सभी रेल मंत्रियों ने रेल बजट पेश किया, सभी के सभी गैर कांग्रेसी थे। सबों ने लोकलुभावन बजट पेश किए और जमकर वाहवाही लूटी। एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की कि रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने जो घोषणा की थी उसका हुआ क्या। ममता बनर्जी ने जो वादे किए क्या वो पूरे भी हुए। क्या पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी अपने वादे पर खरे उतरे। लालू यादव ने कहा था कि कुल्हड़ में चाय मिलेगी तो कुम्हार को फायदा होगा। ट्रेनों में पर्दे खद्दर के लगेंगे तो हथकरघा की तरक्की होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या वादे पर खरे उतरे लालू यादव। ममता बनर्जी ने ऐलान किया, महिला ट्रेन यात्रियों को परेशानी अब और नहीं, चलेगी महिला स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन केवल महिलाओं के लिए है। क्या ममता ने अपना वादा पूरा किया। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि हर ट्रेन में विकलांगों के लिए विशेष कोच लगेगा। क्या ट्रेन में सफर करने वाले विकलांगों की परेशानी कम हुई। यूपीए सरकार का पहला रेल बजट। लालू प्रसाद यादव ने वादों की झड़ी लगा दी, पर जिस वादे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो था कुल्हड़ की चाय। इससे जहां प्लास्टिक से छुटकारा मिलेगा, वहीं मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार की जिंदगी में सुधार आएगा। गरीब आदमी कुम्हार है, चाक चलाने वाला, ये बनाने वाला मिट्टी, ये फूट भी जाएगा, टूटेगा तो रेल लाइन में गिट्टी के साथ मिलेगा तो गिट्टी का भी काम करेगा। ये प्लास्टिक तो सारा गंदा कर दिया, गलता नहीं। खान पान साफ सुथरा, जो कैटरिंग जहां शिकायत मिलेगा सारा शिकायत पत्र मैं देखूंगा। क्या हुआ तेरा वादा। योजना शुरू हो गई। लालू प्रसाद यादव ने खुद भी कुल्हड़ की चाय का मजा लिया, पर 2007 आते आते कुल्हड़ गायब हो गया। 2005 का रेल बजट। लालू यादव ने देश की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली से हावड़ा और चेन्नई जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे करने का ऐलान किया। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के यात्रा समय को भी 2 चरणों में एक घंटे घटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ऑफिस टाइम के बाद प्रस्थान कर ऑफिस टाइम से पहले हावड़ा पहुंच सके। यह प्रयास नई दिल्ली पटना सहित सभी राजधानी एक्सप्रेस के यात्रा समय घटाने के लिए भी किया जा रहा है। क्या हुआ तेरा वादा। आज राजधानी जैसी ट्रेन भी सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ट्रेनें अभी भी एक सपना ही है। रेलवे की बेकार पड़ी जमीन को इस्तेमाल में लाने का लालू यादव ने ऐलान किया। ऐसे 196 प्रमुख स्टेशनों का भी चयन किया गया जहां मॉल और कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था। क्या हुआ तेरा वादा। रेलवे की बेकार पड़ी जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए वहां पर काम भी शुरू किया गया, लेकिन 196 में से महज 37 जगहों पर ही मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सका। यात्रियों के लिए सफर के दौरान ज्यादा पैसे लेकर चलना हमेशा से चुनौती भरा रहा है। लालू ने कहा अब चिंता और नहीं, और इसी के साथ देश के बड़े बड़े स्टेशनों पर एटीएम मशीन और साइबर कैफे खोलने का ऐलान हुआ। क्या हुआ तेरा वादा। देश के बड़े बड़े स्टेशनों पर एटीएम मशीन लगाई गई, लेकिन छोटे स्टेशनों पर से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को अभी तक ये सुविधा पूरी तरह नहीं मिल पा रही है। लालू यादव ने यूपीए 1 का लगातार चौथा रेल बजट पेश किया। साधारण क्लास में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, साधारण डिब्बों में, इसके लिए उन्होंने कहा कि कुशनदार सीटें लगाई जाएंगी। साधारण पैसेंजर गाड़ियों में अनारक्षित सेकंड क्लास वाली डिब्बों में बिना कुशन की लकड़ी की पट्टी वाली सीट लगाई जाती है। इससे यात्रियों को बैठने में असुविधा होती है। अतः हमने निर्णय लिया है कि 2007-8 के दौरान
लकड़ी की पट्टी वाली सारे सीटों को हटा करके गदेदार सीट, अनारक्षित सेकंड क्लास में कुशन स्लीपर लगाया जाएगा। गदेदार, सारा गदेदार। क्या हुआ तेरा वादा, हम आपको यही दिखा रहे हैं। यहाँ नीचे तो कुशनदार सीट लगा ली गई है, लेकिन अगर हम ऊपर के बर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं हकीकत क्या है। यहाँ तो सीट ही गायब है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इसकी भी सीट गायब है। वादा पूरा किया? नहीं, वादा तो नहीं पूरा किया उन्होंने। ये टूटा हुआ सीट है, हम क्या करें, इसी तरह गुजर कर रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। देख सकते हैं 90% कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से काम हो गया है। वस्तुस्थिति इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सप्त क्रांति है, मुजफ्फरपुर तक जाती है ये ट्रेन, अभी आनंद विहार से खुलने वाली है। देख सकते हैं यहाँ सीटों की क्या हालत है। 2007 में मुंबई में आतंकवादियों ने रेलवे को निशाना बनाया था, जिसे देखते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा चार चौबंद करने के लिए सीसीटीवी लगाने का ऐलान किया। क्या हुआ तेरा वादा? देश के अहम 202 स्टेशनों पर फिलहाल सीसीटीवी लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। ये बात अलग है कि कई रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की टिकट खिड़कियों पर होने वाली मारामारी की तरफ लालू यादव का ध्यान गया। लालू यादव ने रेल बजट में इन टिकट खिड़कियों पर भीड़ खत्म करने का ऐलान किया। टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों को 2 वर्षों में समाप्त करना है। टिकट खरीदने से रेल यात्रा की शुरुआत होती है। हमने आधुनिक IT एवं संचार तकनीकी का प्रयोग कर टिकट काउंटर्स पर लगने वाली लंबी कतारों को 2 वर्षों में सदा के लिए समाप्त करने की एक बहुआयामी रणनीति बनाई है। क्या हुआ तेरा वादा? 5 साल बीत गए, लेकिन अब भी टिकट खिड़कियों पर इसी तरह से भीड़ लगती है और लोगों को घंटों जूझना पड़ता है। 2009 में लालू प्रसाद यादव ने चुनाव साल होने की वजह से अंतरिम रेल बजट पेश किया। विदेश से बुलेट ट्रेन देखकर आए लालू ने घोषणा की कि रेल मंत्रालय बुलेट ट्रेन लगाने के लिए अध्ययन करेगा। सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दिल्ली पटना के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भी फीजिबिलिटी स्टडी कराने की कार्रवाई जल्द शुरू की जा रही है, वो भी काम हो रहा है। क्या हुआ तेरा वादा? करीब 4 साल हो गए, बुलेट ट्रेन की स्टडी का काम शुरू भी नहीं हुआ। हालांकि हाल ही में जापान ने अपने पैसे से स्टडी के लिए MOU साइन किया है। लालू यादव ने रेल बजट के ऐलान के दौरान कहा था कि पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ट्रेनों में इको टॉयलेट लगाए जाएंगे। चलती गाड़ियों से मैला गिरने की समस्या का हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हमने निर्णय लिया है। यह ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत पर सभी 36,000 कोचों के ग्रीन टॉयलेट की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में। इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस उन गिनी चुनी 9 ट्रेनों में है जिसमें इको टॉयलेट है। पैसेंजर इस इको टॉयलेट से बेहद खुश हैं, पर यात्रियों का कहना है कि इको टॉयलेट देश की बाकी ट्रेनों में भी लगाए जाने चाहिए। क्या देश के अहम रेलवे स्टेशन 21वीं सदी का स्टेशन होने का मानदंड पूरा करते हैं? इसी को देखते हुए तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था देश भर के 50 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का। Now the world class stations, we have decided to develop about 50 stations as world class stations with international level facilities. क्या हुआ तेरा वादा? स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से एक कंपनी तो बना दी गई है, लेकिन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया है, सिर्फ कागजों पर ही है। Could not be achieved our target for world class and the MFC something has been completed. World class there are some problems because of the international bid consultant, the cost is very high. That's why we are reviewing the situation, but it will be completed within the next year. That is our target. I must say I am sorry, I apologize my house for that, only world class. May I have your attention please? ममता बनर्जी ने 2009 के रेल बजट में महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़ी समस्याओं पर खास ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने महिला कमांडो उपलब्ध कराने का फैसला लिया। Security of women passengers will be improved. We are raising this time also 12 companies of women RPF personnel to be named at Mahila Bahini.
क्या हुआ तेरा वादा? महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़ी समस्याओं पर इस वक्त 4 बटालियन काम कर रही हैं, जिसमें करीब 2500 महिला कमांडो शामिल हैं। 2010 ममता बनर्जी ने यूपीए 2 में अपने दूसरे रेल बजट में जो अहम घोषणाएं की थी, उनमें से एक था मुश्किल आसान मोबाइल टिकटिंग वैन। एक ऐसी वैन जो उन दूर दराज इलाकों में जाती है जहां पर टिकटिंग काउंटर नहीं है। Madam, this August House would be happy to know that I have decided to introduce mobile ticketing vans also, Mushkil Asan, for issuing reserved and unreserved tickets in both urban and rural areas. Poor people who are unable to go to the stations can now purchase tickets in marketplaces, mohallas and other busy places. In this year, we will introduce 50 such mobile vans in this country. First place. क्या हुआ तेरा वादा? मुश्किल आसान मोबाइल टिकटिंग वैन इस वक्त दिल्ली, कलकत्ता, वापी, जयपुर और गुजरात के सानंद में है। ममता बनर्जी का ध्यान ऐसे विकलांगों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की ओर गया जिनके लिए ट्रेन पर चढ़ना उतरना किसी मुसीबत से कम नहीं था, और साथ ही सामान लेकर प्लेटफॉर्म बदलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए ममता बनर्जी ने बजट में ऐलान किया, एयरपोर्ट पर जिस तरह से ट्रॉली की सुविधा मुहैया कराई जाती है, क्यों न ऐसी सुविधा प्लेटफॉर्मों पर कराई जाए। Railways will extend a helping hand to physically challenged persons and aged persons for providing standard ramps, earmarked parking lots, specially designed coaches in each mail and express train, lifts and escalators in a phased manner. क्या हुआ तेरा वादा? आज देश के महत्वपूर्ण जितने रेलवे स्टेशन हैं, उस पर इस तरह की सुविधा मौजूद है, जहां बैटरी से चलने वाली ट्रॉली चल रही है, जो विकलांगों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुफ्त में काम करती है। 2011 के रेल बजट में ममता बनर्जी ने मेट्रो और पेट्रोल पंप की तर्ज पर रेलवे टिकट की बुकिंग गो इंडिया नामक स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने का ऐलान किया। रेलवे टिकट की बुकिंग और आरक्षण प्रणाली को आसान बनाने के लिए रेलवे ने गो इंडिया नाम से पैन इंडिया मल्टीपर्पज कार्ड लॉन्च करने की बात कही। A multi-purpose Go India smart card on a pilot basis. This will be a single window facility for the passengers for buying tickets for long distance, suburban, metro, etc. journey. A comprehensive package for Go India smart card. क्या हुआ तेरा वादा? 2 साल बीत गए, लेकिन अब तक रेलवे गो इंडिया नामक पैन इंडिया मल्टीपर्पज कार्ड लॉन्च नहीं कर सका है। ममता बनर्जी ने 2011 के रेल बजट में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को रेल मैप में लाने की ख्वाहिश जताई। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान भी किया कि मणिपुर को रेल से जोड़ा जाएगा। क्या हुआ तेरा वादा? ममता बनर्जी की ये योजना अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। 2012 का रेल बजट दिनेश त्रिवेदी ने पेश किया। त्रिवेदी ने चलती ट्रेनों में होने वाली गंदगी और साफ सफाई पर बजट में ध्यान दिया। दिनेश त्रिवेदी ने ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। ये योजना राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस समेत 535 ट्रेनों में शुरू होनी थी। All out efforts would be made to improve the standards of cleanliness and hygiene on trains at the station within the next 6 months. I propose to set up a special housekeeping body to take care of both stations and on trains. क्या हुआ तेरा वादा? ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम फिलहाल राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस समेत 335 ट्रेनों में चल रही है। जान लो भैया, गरीबों की होती है एक जात, उसी हुक्म से हिलेगी एक एक बात। जिंदगी का सफर तो इज्जत से ही शुरू होता है। रेल का सफर भी एक जिंदगी का सफर है। मैं चाहती हूँ कि हर आदमी हमारी रेल पर इज्जत से सफर करे, इसीलिए गरीब से गरीब को भी इज्जत से सफर करने के लिए एक तोहफा देने चाहती हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत कामयाबी से होता है, जुलूम से नहीं। मैडम, with these words I commend the railway budget 2009-10 to the house. Thank you very much. रेलगाड़ी की छुक-छुक में ही आम आदमी की धक-धक है। रेलगाड़ी की छुक-छुक में ही आम आदमी की धक-धक है। रेलगाड़ी की बरकत में ही देश की बरकत है। रेलगाड़ी को कुछ दुलार की जरूरत है,
थोड़ी राहत, थोड़ी चाहत, थोड़े प्यार की जरूरत है। May I have your attention, please? आगे बात करेंगे वर्ल्ड क्लास स्टेशन की। जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ? कल रेल बजट पेश होगा। आज हम बात कर रहे हैं उन वादों की जो पहले के रेल मंत्रियों ने देश से किए थे। 2010 में ममता बनर्जी रेल मंत्री थी। ममता बनर्जी ने अपने बजट में देश के 50 बड़े स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात कही थी। क्या ममता बनर्जी अपने वादे पर खरी उतरी? क्या ममता के वादे पर अमल हुआ? क्या हमारे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन गए? We have decided to develop about 50 stations as world-class stations with international level facilities. रेल मंत्री ममता बनर्जी ने दिखाया था वर्ल्ड क्लास स्टेशन का सपना। As world-class stations with international level facilities. ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टेशनों की एक धुंधली सी तस्वीर ममता से पहले लालू यादव भी दिखा चुके थे। लालू ने नाम दिया था मॉडल स्टेशन, ममता ने कहा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। पर यह सपना सिर्फ 1 साल का था। अगले ही साल ममता ने अपने बजट भाषण में साफ कर दिया कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन पर काम नहीं शुरू हो पाया क्योंकि पैसे नहीं हैं। Could not be achieved our target for world class. And the MFC something has been completed. World class there are some problems because of the international bid consultant. The cost is very high. That's why we are reviewing the situation. But it will be completed within the next year. That is our target. I must say I am sorry. I apologize my house for that. Only world class. ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई तो रेल मंत्रालय का कमान संभाला दिनेश त्रिवेदी ने। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के सपने को पूरा करने की कोशिश में तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने एक अलग से कॉरपोरेशन की स्थापना की, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी IRSDL। 2012 में बने IRSDL इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तत्काल 5 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए चुना। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए शुरू में 50 में से 5 स्टेशनों को चुना गया। एबीपी न्यूज ने उन स्टेशनों का जायजा लिया जिन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए चुना गया था। हकीकत बेहद चौंकाने वाली थी। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन, कई मायनों में इस रेलवे स्टेशन की किस्मत बहुत अच्छी है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने इसे मॉडल स्टेशन बनाने की घोषणा की। ममता बनर्जी आई, उन्होंने सपना दिखाया आनंद विहार टर्मिनल होगा वर्ल्ड क्लास। दिनेश त्रिवेदी जब रेल मंत्री हुए तो उन्होंने इसका नाम शुमार किया स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में ताकि इसकी रीमॉडलिंग की जा सके। लेकिन वस्तुस्थिति आज यहाँ क्या है वो आप खुद ही देखिए। इस रेलवे स्टेशन में कहने को 5 प्लेटफॉर्म बनने थे, बने केवल 3। बहुत कम गाड़ियां यहां से खुलती हैं, लेकिन जो गाड़ियां खुलती हैं उनके यात्रियों को यहां से शिकायत ही रहती है। जो वेटिंग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्लेटफॉर्म पर अगर आप इंतज़ार करना चाहें तो बैठने के लिए आपको सुविधा नहीं मिलेगी। गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है। बाहर तो आपको एक भी नल का स्टेशन के नहीं मिलेगा। एस्केलेटर ज़रूर है लेकिन वो आधे समय काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, यानी कि एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं की बात आनंद विहार टर्मिनल पर करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी भी कागजों पे है। मंत्री बदलते गए लेकिन अभी तक इस आनंद विहार टर्मिनल की किस्मत नहीं बदली। वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात करें तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन यानी विश्व स्तर के स्टेशन जहां पर
हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं होती, जहां पर एसी लॉन्ज होते, एसी प्लेटफॉर्म होता, ट्रेवलेटर होता, मगर फिलहाल ऐसी कोई बात इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिख नहीं रही है। मगर ममता के इस वायदे का जो इंतजार था अभी तक चल रहा था कि कब भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन विश्व स्तर का होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी के सामने वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की 50 स्टेशंस की लिस्ट सामने आई और उसमें नाम बिजुआसन स्टेशन का भी था, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। और यहां पर क्योंकि कोई काम अब तक नहीं शुरू हो पाया है और अभी हाल ही में स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से अब ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं स्टेशंस को बेहतर बनाने के, वो एक बार फिर से एक नई शुरुआत के साथ किए जाने हैं। और चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर अब भी सब कुछ साधारण रेलवे स्टेशन की तरह ही है। ममता बनर्जी को भले ही ये ऐलान किए 2 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी उसी ढर्रे पर दौड़ रहा है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। वही शौचालय हैं, वही वेटिंग रूम है, वही कुर्सियां हैं। केवल पवन बांसल के रेल मंत्री बनने के बाद यहाँ पर एस्केलेटर लगाने के लिए तोड़फोड़ का काम जरूर शुरू हुआ है और साथ ही एक वीआईपी लॉन्ज जरूर बना दिया गया है, ताकि मंत्री साहब या उनके मेहमानों को अपने शहर में आना हो तो कोई दिक्कत ना हो। इको फ्रेंडली टॉयलेट, जी हां, इसका भी वादा किया गया था। दिनेश त्रिवेदी ने वादा किया था। क्या हुआ उस वादे का, इसकी बात करेंगे आगे। ट्रेनों में साफ सफाई की समस्या हमेशा से रही है। ट्रेन में खुले टॉयलेट व्यवस्था की वजह से पटरी के नीचे की मिट्टी खराब होती रही है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता रहा है। 2012 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने ऐलान किया था कि 2500 कोच में इको फ्रेंडली टॉयलेट लगाए जाएंगे। क्या रेल मंत्री अपने वादे पर खरे उतरे? In the next year, 2,500 coaches will be equipped with these bio-toilets. रेल मंत्री ने पर्यावरण के लिहाज से ट्रेन में साफ सुथरे इको टॉयलेट लगाने का ऐलान किया। रेल यात्रियों को लगा कि अब उन्हें प्लेन जैसे साफ सुथरे टॉयलेट मिलेंगे। एबीपी न्यूज ने उन ट्रेनों की हकीकत जानने की कोशिश की जिनमें इको फ्रेंडली टॉयलेट इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम इस वक्त एक ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं, इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस। और इस सफ़र करने का हमारा मकसद ये है कि पिछले रेल बजट में रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी थे, उन्होंने रेल बजट में ये कहा था कि जो रेलवे में टॉयलेट की सुविधा होती है, जो टॉयलेट्स होते हैं, वो उसकी वजह से कई बार दिक्कतें आती हैं। जो कोचेज़ में टॉयलेट्स होते हैं उसमें जो मलमूत्र होता है वो सीधे ट्रैक पर जाता है, इससे सॉइल इरोजन यानी मिट्टी जो नीचे ट्रैक की होती है वो निकल जाती है। लिहाजा इको टॉयलेट्स बनाए जाने चाहिए, यानी ऐसा टॉयलेट जो कि साफ़ रहे और साथ ही साथ जिसका जो गंदगी है वो ट्रैक पे ना आए। और ऐसे में कुछ ट्रेनों में ही लगा था, जबकि 2500 कोचेज़ में लगना था ये इको टॉयलेट, लेकिन कुछ ही ट्रेनों में लग पाया है और 9 ट्रेनों में ये जो इको टॉयलेट्स हैं वो लगे हैं। इस वक्त हम एक ऐसी ट्रेन है इंदौर इंटरसिटी जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, इसमें ये सुविधा है इको टॉयलेट की, यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही हम घुसते हैं तो यहाँ पे ये इको टॉयलेट वाली सुविधा है। मुझे लगता है अभी अच्छा इनिशिएटिव है, अगर इसको ये मेंटेन कर पाते हैं तो अच्छा इनिशिएटिव है, वरना इतनी सारी सुविधाएं बजट में दी जाती हैं, जब वो प्रैक्टिकलिटी में जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसको तो उसके फजीते हो जाते हैं। तो ये भी एक फजीता ना निकले, एक आम जनता यही उम्मीद करेगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, अगर ये मेंटेन करते हैं तो इसको। इस ट्रेन में जो है बायो टॉयलेट जो है उसकी सुविधा है, लेकिन हमें जो मालूम पड़ा है जो अटेंडेंट्स होते हैं ट्रेन में उनके ज़रिए कि इसमें कुछ ही कोच हैं ऐसे हैं जिसमें बायो टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सिर्फ 3 जो एसी कोच हैं, 3rd एसी कोच हैं, उसमें ये सुविधा है और 3 ही टॉयलेट्स में ये बायो टॉयलेट्स हैं। हम इंदौर इंटरसिटी के कुछ और कोचेस में पहुंचे हैं जहां पर ये कहा जा रहा था कि इस ट्रेन में बायो टॉयलेट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टॉयलेट्स जो यहाँ पर हैं इस बोगी में वो बायो टॉयलेट्स नहीं हैं। और इसके बाद जो अगली कोच है जिसमें हम जा रहे हैं इस वक्त, ये इसी ट्रेन का हिस्सा है, लेकिन इसमें भी बायो टॉयलेट्स नहीं है, साधारण टॉयलेट्स हैं। लेकिन सिर्फ दावा किया गया था कि कुछ ट्रेनों में लगाया गया है, जिनमें से एक ट्रेन ये भी है जिसमें बायो टॉयलेट की सुविधा है।
लेकिन इसमें नहीं है वो सुविधा। बायो टॉयलेट्स नहीं है, साधारण टॉयलेट्स हैं इसमें। बायो टॉयलेट को रेलवे और पर्यावरण की समस्या का समाधान माना गया है। इसे रेलवे और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया था। इसमें ह्यूमन वेस्ट को बैक्टीरिया, पानी और गैस में तोड़ दिया जाता है। गैस हवा में घुल जाते हैं और पानी को साफ करके छोड़ दिया जाता है। बायो और ग्रीन टॉयलेट का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसे ट्रेनों में लगाने की रफ्तार काफी धीमी है। जरूरत है इसे एक मिशन के तौर पर लिए जाने की।